हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद इजराइल और हमास के बीच तनातनी बढ़ गई है। तेहरान में हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत से ईरान तिलमिला गया है। हमले के बाद से ही ईरान लगातार चेतावनी दे रहा है। एक मीडिया संस्थान ने एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस बार इजराइल के भीतरी क्षेत्र को टारगेट किया जाएगा। कहा गया है कि पहले के हमले के उलट इस बार बड़ा टारगेट होगा और तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को निशाना बनाया जाएगा। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई द्वारा प्रबंधित अखबार कहान के लेख में कहा गया है कि पिछली बार ऑपरेशन में ईरान ने सिर्फ कुछ ठिकानों को निशाना बनाया था। आगामी अभियान इजराइल के अंदरूनी इलाकों जैसे तेल अवीव और हाइफा, रणनीतिक केंद्रों और हानिया की हत्या में शामिल इजरायली अधिकारियों के घरों को निशाना बनाया जाएगा। लेख में कहा गया है कि इस बार का हमला बड़ा खतरनाक होगा, जिसे इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल होगा। पिछले हफ्ते मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बाद पेंटागन ने शुक्रवार को ऐलान किया कि अमेरिका मध्य पूर्व में एक अतिरिक्त लड़ाकू स्क्वाड्रन तैनात कर रहा है। साथ ही ऐलान किया गया कि इजराइल की रक्षा और अमेरिकी सेना की सुरक्षा में मदद के लिए अतिरिक्त क्रूजर और विध्वंसक जहाज की भी तैनाती की जाएगी। पेंटागन के प्रवक्ता ने कहा कि यूएसएस अब्राहम लिंकन विमानवाहक पूत मध्य पूर्व में यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट की जगह लेगा। यूएन में ईरान के स्थायी मिशन ने चेतावनी दी है कि मंगलवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर फुआद शुक्र की हत्या के जवाब में समूह इजराइल के अंदर और बड़े और गहरे नागरिक और सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या हिजबुल्लाह फिर से ईरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों द्वारा इजराइल पर एक साथ किए जाने वाले जवाबी हमले का हिस्सा होगा या फिर वह अपना अलग हमला करेगा। माना जाता है कि हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख मिसाइलों और रॉकेटों का भंडार है, जिनमें से कुछ लंबी दूरी तक मार करने वाली हैं। मसलन अगर इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलें छोड़ी जाती हैं तो इजराइल के आयरन डोम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। लंबी दूरी की मिसाइलें इजराइल के अंदर ठिकानों को निशाना बनाने में कारगर हैं। इजरायली सेना, जो कि फिलहाल गाजा में है, वो दक्षिण और उत्तर में एक साथ 2 मोर्चे पर जंग लड़ने में सक्षम नहीं होगी। तो इस तरह से जब से हमास चीफ इस्माइल हानिया की इजराइल ने ईरान में घुसकर हत्या की है, तब से मिडिल ईस्ट के देशों में तनाव बढ़ गया है। खासकर ईरान इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।